नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KDS सिस्टम के बारे में। KDS सिस्टम की फुल फॉर्म होती है किचन डिस्प्ले सिस्टम। अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, टेक अवे क्लाउड किचन चला रहे हैं, एक होटल भी चला रहे हैं, 3 स्टार हो 5 स्टार हो कोई भी हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ इसेंशियल सिस्टम्स होने ही चाहिए ताकि आप जो भी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, अपने गेस्ट को दे रहे हैं, उसमें इफ़िशेंसी आए, उसमें थोड़ी आप बोल सकते हैं तेज़ी आए, आप उस चीज़ को फास्ट कर पाए। तो वहीं ये जो KDS सिस्टम है वो टोटल आपके ऑपरेशंस को फास्ट बनाने की कोशिश करता है। मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बताऊंगा और किस प्रकार से आप इस सिस्टम के थ्रू उन प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हो, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और मैं आपको सॉफ्टवेयर भी रिकमेंड करूंगा, आपको लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या एक मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं और आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उसके कस्टमर के ऑर्डर को लिखते हैं, या फिर आपका वेटर जाके ऑर्डर लेके आता है और आपके जो कैप्टन हो गया है, जो भी मैनेजर हो गया, वो अपना पंच करता है पॉज के ऊपर। अब जब वो पॉज के ऊपर पंच करता है, अपने सॉफ्टवेयर में पंच करता है, उसके बाद एक वो पर्ची निकालता है, या फिर कभी कभी हम लोग सिर्फ हाथ से भी लिख देते हैं अगर हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। फिर वो पर्ची हम जाके अपने किचन के अंदर देते हैं। किचन के अंदर वो शेफ़ उसे देखता है, पढ़ता है, समझता है। आधे टाइम पे तो उसको आपकी राइटिंग ही समझ नहीं आएगी कि आपने क्या लिखा है। एक्चुअली में ऐसे ही होता है। या फिर अगर आप एक नॉर्मल पॉज भी चला रहे हैं या सॉफ्टवेयर भी आपने लिया है, तो आप एक तरीके से एक प्रिंट बिल निकाल देते हैं। प्रॉपर बिल नहीं होगा, नॉर्मल उसमें आपके जो भी डिशेस वगैरह कस्टमर ने ऑर्डर करी है वो लिखी होती है, और उसके बाद आप वही चीज़ अपने किचन के अंदर दे के आते हैं। अब जब ज़्यादा भीड़ होती है या ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, कहीं कुछ नहीं लिखना होता वो भी लिख दिया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। दूसरा, अगर काउंटर पे सिर्फ एक ही बंदा बैठा है या एक ही मैनेजर बैठा है, तो ये भी मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार से वो अपने ऑर्डर को जो कस्टमर ने उसे दिया है कि वो किचन तक पहुंचाए, ताकि जल्दी से जल्दी जो अंदर शेफ़ है किचन के अंदर, वो उस ऑर्डर को पूरा कर सके। ये नॉर्मल हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि अचानक से कोई बोल देता है टेबल पे कि भाई मुझे एक रोटी और दे दो, मुझे एक पानी की बोतल दे दो। तो अब वही सारी चीज़ें, अगर आप नॉर्मल पानी वगैरह तो आप खुद ही दे सकते हैं, पर वहीं कुछ खाने का जो आइटम होता है वो ऐड करना मुश्किल हो जाता है। अब उस एडिशनल आइटम जो भी गेस्ट ने या कस्टमर ने बोला है, उसको किचन तक पहुंचाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर भीड़ है तो आपके पास वेटर्स भी कम ही होते हैं, और जब हम छोटे सेटअप्स की बात करते हैं तो मैन पावर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। या फिर अगर आप काउंटर पे खड़े हैं तो आप किचन की तरफ नज़र गड़ाए रहते हैं कि कोई कब किचन से अपना गर्दन बाहर निकालें और आप फट से उसको बुलाएं कि भाई जल्दी से आ जा और ये ऑर्डर आया है, इसको पिक कर दे या इसको लगाने के लिए रेडी हो जाओ। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और फिर बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं आपकी चीज़ों में डिले होता है, कस्टमर अनसेटिस्फाई होता है और फिर वो आपके पास नहीं आता है। बेसिकली यही होता है। अगर चीज़ें जल्दी नहीं मिलती है लोगों को, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब वहीं ये किचन डिस्प्ले सिस्टम या KDS क्या करता है, आप जो भी पंच करते हो अपने सॉफ्टवेयर में, वही सारी चीज़ें दूसरे स्क्रीन के द्वारा किचन के अंदर दिखाता है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जो भी आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो किचन के अंदर दिखेगा। 2 स्क्रीन लगी होंगी, एक आपके पास होगी जो कि पॉज के साथ होगी, जो भी कैप्टन आपका सुपरवाइज़र मैनेजर्स को ऑपरेट कर रहा होगा, और वही सारी की सारी चीज़ें आपको अंदर अपने किचन में नज़र आएगी। तो आपको जो भी पंच किया शेफ़ को नज़र आया, और शेफ़ उसको वहाँ पे चीज़ों को बनाने लग जाएगा। अब यहाँ पे किस टेबल का चल रहा है वो भी डिस्प्ले नज़र आएगा। अगर कोई एडिशनल आइटम आप जोड़ देते तो वो भी नज़र आएगा। इसके अलावा आप अपने चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने अलर्ट्स डाल सकते हैं कि भाई इस आइटम को बनने में 20 मिनट लगेंगे, तो शेफ़ को अंदर अलर्ट आने लग जाएगा कि भाई इस डिश का या इस टेबल का टाइमिंग इतना रह गया, आपको ये ऑर्डर फटाफट निकालना है। तो भूल चूक की मतलब बहुत ही कमी हो जाती है, या गलतियाँ होना कम हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपके कस्टमर के लिए। तो यही सारी चीज़ें आपको KDS सहूलियत देता है, और आपकी जो सिस्टम है थोड़ा फास्ट हो जाता है।
इसके लिए मैंने जैसे कि बोला मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप सिंपली जैसे मैं पेट पूजा को रिकमेंड करता हूँ, वो एक अफोर्डेबल आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर है, आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे उनके बारे में बता रहा हूँ, मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने के थ्रू मेल के थ्रू उनको आप लोगों को डेमो करवा दूंगा उन लोगों के। उसके बाद लेना या ना लेना वो आपके ऊपर है, बट ये एक अच्छा सिस्टम है अगर हम रियली में ग्रो करना चाहते हैं और अपनी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक ढंग से लाना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी होता है कि हम लोग अपने क्लाउड किचन चला रहे होते हैं, कई सारे ब्रांड्स हमारे हो जाते हैं, हम खुद की डिलीवरी करते हैं, हम लोग टेक अवे अपने खुद के भी चला रहे हैं, या फिर हमारे पास सेटिंग में भी है, तो ये बहुत सारा हॉच पॉच हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें जो ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, KDS सिस्टम हो गए, वो एक तरीके से हमें एफिशिएंसी देते हैं और सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से एक जगह एक डैशबोर्ड पे ला देते हैं। तो ये भी फ़ायदा होता है हमारे सॉफ्टवेयर और KDS का। तो अगर आप एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए और आपको इससे फ़ायदा ही होगा। बाकी पेट पूजा के डेमो के लिए, KDS और सॉफ्टवेयर के लिए मेरा नंबर नीचे व्हाट्सअप का है, वहाँ पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा अपने पूरे डिटेल्स के साथ, आपका नाम, आपके रेस्टोरेंट का नाम, आपकी सिटी, ईमेल, और फिर मैं उनको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा और आपको डेमो मिल जाएगा। हो सकता है कि आप मेरे थ्रू जाएं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाए। तो चलिए, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, लिख के भेज दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।